हेलो एवरीवन, मैं उन्नति और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मस्ट हैव चीज़ें के बारे में बात करेंगे। जब हम फेस्टिवल्स के लिए या फिर वेडिंग्स के लिए रेडी हो रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए कि जो बिल्कुल ज़रूरी है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है बैंगल्स। तो बैंगल्स हमारे जो ज्वेलरी एसेंशियल्स है उसमें होने ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैंगल्स ही हो। बैंगल्स का कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। कफ वेयर कर सकते हैं, इस तरह के कड़े वेयर कर सकते हैं, गोल्डन कड़े वेयर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे बैंगल्स वेयर करना पसंद है तो आप बहुत सारे बैंगल्स वेयर कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्म में आप बैंगल्स को वेयर कर सकते हैं। जो भी आपका मन करे, जो भी आपको पसंद लगती है वो आप बैंगल्स का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास हमारे ड्रेस से मैचिंग बैंगल्स नहीं होती है तो हम बैंगल्स को ही स्किप कर देते हैं। हाँ, सम टाइम्स होती है कि बैंगल्स वेयर करने से थोड़ा सा लुक अजीब लगता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि बैंगल्स के बिना हमारा जो लुक होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बैंगल्स में इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि बैंगल्स हमारा जो हाथों का लुक है या जो हमारा पूरा हमने जो ड्रेसअप रेडी हुआ है फेस्टिवल्स के लिए या फिर वेडिंग्स के लिए, तो उसमें बहुत अच्छे से जान डाल देता है। तो अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ज़रूर बैंगल्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बैंगल्स बहुत ही मस्ट हैव चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ज़रूर बैंगल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बैंगल्स लेना चाहते हो तो गोल्डन कलर की बैंगल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि गोल्डन कलर की बैंगल्स जो होती है वो किसी भी एथनिक इंडियन आउटफिट्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल होती है। चाहे आपने लहंगा वेयर करा है, साड़ी वेयर करा है, सूट वेयर करा है, नारकली ड्रेस, कुछ भी हो सकता है वो। तो आप उसमें जो गोल्डन कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल होता है। तो अगर आप एक गोल्डन कलर का सेट लेके रखेंगे और उसमें किसी भी कलर्स को मैच कर देंगे, मिक्स एंड मैच कर देंगे, चाहे रेड आपकी ड्रेस में है तो दो रेड चूड़ियाँ मिक्स कर देंगे, कोई ग्रीन या फिर कफ वेयर कर देंगे या फिर कड़ा वेयर कर इसमें मैच कर देंगे, तो वो आपका जो लुक है बैंगल्स के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ज्वेलरी में तो आप मस्ट हैव चीज़ों में बैंगल्स आती है तो आप बैंगल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिंग की। हमारे पास एक अच्छी रिंग होनी चाहिए। अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अच्छी एक रिंग में इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि रिंग भी हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा जो फिंगर्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लुक देती है। हमारे फिंगर्स को बहुत ही अच्छा लुक आता है। हमारे जो हमने रेडी हुआ है ज्वेलरी के साथ उसमें फिंगर्स अगर हमने उंगलियों में पहनी है तो उससे काफ़ी डिफरेंस पता चलता है। आप पहनी हुई उंगलियां देखिए और विदाउट पहनी हुई उंगलियां देखिए तो उनमें जो डिफरेंस है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक अच्छी सी रिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर गोल्डन कलर में इस तरह की अगर आप रिंग लेंगे तो वो किसी भी एथनिक इंडियन वेयर के साथ अगेन चली जाएगी। आप रेड कलर के जो स्टोन वाली रिंग होती है वो ले सकते हैं, या फिर ग्रीन कलर की स्टोन वाली रिंग होती है, पर्ल्स वाली रिंग्स होती है, कुछ भी आप रिंग में ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग भी है और बहुत ही अच्छी लगती है जब हमने उंगलियों में वियर करी है। तो अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप रिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इयरिंग्स है। कि हमारे पास एक अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हो या ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक हेवी इयरिंग्स का पेयर होना चाहिए, क्योंकि हेवी इयरिंग से हमारा जो लुक है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। चाहे आपने गले में कोई नेक पीस वियर करा हो या ना करा हो, बट हेवी इयरिंग से बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन आता है हमारा जो लुक होता है उसमें। अगर आपके पास नेक पीस है तो कोई बात नहीं, आप वियर कर सकते हैं, बट अगर आप इतना एक्सपेंसिव खर्चा नहीं करना चाहते हैं ज्वेलरी में, बट आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए आपके ज्वेलरी इसेंशियल्स में, तो आप हेवी इयरिंग्स का पेयर ले सकते हैं, जो कि आपको अगेन किसी भी एथनिक वेयर के साथ उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो आप गोल्डन कलर में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर कलर में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि गोल्डन और सिल्वर ऐसा कलर है जो कि किसी भी इंडियन एथनिक आउटफिट्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली कैरी होता है। और अगर आपने हेवी इयरिंग्स पहनी है तो किसी भी नेक पीस वियर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ज़रूर एक हेवी इयरिंग्स आपके पास होनी चाहिए। आजकल जो स्टडेड इयरिंग्स है काफ़ी मोटी मोटी वो बहुत ही ट्रेंडिंग है। चांद वाली काफ़ी ट्रेंडिंग है। अगर झुमकी आप वियर कर सकते हो, कोई भी फॉर्म हो सकता है जो भी आपको पसंद है, बट ट्रेंडिंग में आजकल झुमकी बहुत अच्छे से चल रही है, स्टडेड इयरिंग्स बहुत अच्छे से चल रही है। अगेन
जो चांद वाली होती है वो भी बहुत ही अच्छे से ट्रेंडिंग में है, तो इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वेलरी लेना चाहते हो और जिसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे पास ये होना चाहिए, तो आप ज़रूर एक हेवी ईयरिंग सेट में इन्वेस्ट करिएगा पेयर में, जो कि आपके कभी भी काम आ सकता है, क्योंकि आपका जो लुक है वो अगेन बहुत ही ओवरऑल चेंज हो जाता है एक हेवी ईयरिंग्स पहनने से। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ईयरिंग्स के पेयर में। अब तो हो गई हमारे ज्वेलरी एसेंशियल्स की बात, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास होनी चाहिए। अब जो दूसरा श्रृंगार होता है हमारा, जब हम फेस्टिवल्स के लिए या फिर वेडिंग्स के लिए रेडी होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है नेल पेंट, कि हमारे पास एक अच्छी नेल पेंट होनी चाहिए, क्योंकि जब हम वेडिंग्स के लिए रेडी होते हैं तो कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम सब कुछ तैयारी कर लेते हैं, बट हमारे जो नेल पेंट होते हैं उनमें नेल पेंट लगाना भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बस इसी उंगलियों पे लगाई है, और बाकी की जो ये उंगलियां है वो अभी ब्लैंक है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा किसी और काम में भी वर्क कर रही हूँ, तो मुझे उसमें नेल पेंट की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे ज़्यादा पर्सनली नेल पेंट लगाना पसंद नहीं है, तो मैं कभी कभी ही जब मेरा मन होता है या मुझे कहीं थोड़ा जाना होता है तभी मैं नेल पेंट लगाना प्रीफर करती हूँ। तो अगर आप फेस्टिवल्स के लिए रेडी हो रहे हैं तो आप अच्छी सी एक नेल पेंट लगा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वही नेल पेंट लगाइए जो दूसरों ने लगाई है, क्योंकि सबके स्किन का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो वही नेल पेंट लगाइए जो आपकी उंगलियों पे सूट होती है, क्योंकि क्या होता है हम बहुत जल्दी जल्दी में रेडी होते हैं तो नेल पेंट लगाना बहुत मतलब हर बार भूल जाते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, ऐसे समझ लिए। तो मैं एंड टाइम पे लगा लेती हूँ, फिर उसमें सूखने में भी टाइम लगती है, तो फिर वो इधर उधर सब मैसअप हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा एक दिन पहले आपकी नेल पेंट लगा के रखोगे याद कर करके, तो कि मुझे ये करना है मुझे ये करना है, तो आप एक अच्छी सी नेल पेंट लगा सकते हैं जो भी आपकी उंगलियों में सूट हो। क्योंकि नेल पेंट लगाने से हमारी जो फिंगर्स होती है, जो उंगलियां होती है, वो बहुत ही सुंदर दिखती है। आप किसी को भी देख सकते हैं जो ब्राइडल होती है या जो वेडिंग्स वेयर के लिए रेडी होती है, तो अगर हम ऐसे हाथ कर रहे हैं तो हमारी फिंगर्स, हमारी उंगलियाँ, हमारी चूड़ियाँ काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है वो सारी चीज़ें। तो आप अच्छी सी एक नेल पेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेंडिंग ऑप्शन पे ही जाए। अगर गोरे हाथ है आपके तो आप ब्राइटर कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड हो गया, पिंक हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, इस तरह के शेड यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके मेरे हाथ जैसे थोड़े सांवले हाथ है तो आप थोड़े से लाइटर शेड यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइट पिंक हो गया है। पर आप अपने चॉइस के हिसाब से आप वही कलर चूज़ करिएगा, क्योंकि जैसे मेरे हाथों पे थोड़ी सी लाइट शेड वाली जो नेल पेंट है वो अच्छी लगती है, तो मैं वही लगाना प्रीफर करती हूँ, क्योंकि उससे मेरा जो लुक है वो हाथों का बहुत अच्छा आता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो आजकल अगर आपको आर्ट पसंद है, नेल आर्ट करना, तो आप आर्टिफिशियल नेल्स आर्ट आते हैं वो भी ले सकते हैं। बहुत ही अभी तो अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप वेडिंग्स के लिए या फिर फेस्टिवल्स के लिए रेडी हो रहे हो तो आप अच्छे से एक नेल पेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेल पेंट लगाइए जिससे कि आपका जो हाथ है, आपके जो फिंगर्स है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। तो आप एक अच्छी सी नेल पेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अगेन आपके जो हाथों का कलर है, आपका स्किन का कलर है, उसी के हिसाब से आप अपनी नेल पेंट चूज़ करिएगा जो कि वेडिंग्स के टाइम भी अच्छी लगे। तो नेल पेंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गजरा, कि हमारे पास एक अच्छा सा गजरा होना चाहिए। अगेन जो गजरा है वो किसी भी फॉर्म में आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप रेड रोजेस वियर कर सकते हैं, गोल्डन फ्लावर्स ले सकते हैं, या फिर जैस्मिन फ्लावर वाला जो वाइट वाला गजरा होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। वो किसी भी आउटफिट्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल होता है। अगेन आप जो आर्टिफिशियल हेयर एसेसरीज होती है उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जो आर्टिफिशियल हेयर एसेसरीज होती है उनका जो फैशन होता है वो कभी कभी आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है। हम ले तो लेते हैं, बट हम खुद ही सोचते हैं कि यार ये तो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है या आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो हम इसको नहीं वियर कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ये एक आर्टिफिशियल हेयर एसेसरी से लेने से अच्छा है कि आप एक गजरे में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि गजरे का जो फैशन है कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है, वो हमेशा सालों साल ऐसा ही चलता रहता है। क्योंकि जब हम क्या होता है रेडी होते हैं वेडिंग्स के लिए या फिर फेस्टिवल्स के लिए, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम बन बनाते हैं, अब्दू बनाते हैं। तो हम जब वेडिंग्स में अब्दू बनाते हैं, गजरा लगाते हैं, तो उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। बन का कॉम्बिनेशन, गजरे का कॉम्बिनेशन, हमारा जो बन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छे से लगता है। तो अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक गजरे में भी ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी ले, फ्लावर्स ले, रेड रोजेस ले, गोल्डन रोजेस ले, जैसे हमने गोल्डन रोजेस आपने ले लिए, या फिर रेड फ्लावर्स ले लिए आर्टिफिशियल वाले, तो आप इस तरह से साइड में भी टकिंग कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे गोल्डन आर्टिफिशियल फ्लावर्स ले सकते हैं, जो कि आप पूरे बन बनाने के बाद उसको पूरा राउंड करके लगा सकते हैं। तो कोई भी फॉर्म हो सकता है,
तो अगर आप गजरे में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आर्टिफिशियल हेयर एक्सेसरीज से भी। तो आप एक गजरे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिंदी। मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता है कि बिंदी जो है वो गेम चेंजर की तरह काम करती है, क्योंकि बिंदी, एक छोटी सी बिंदी लगाने से हमारा जो ओवरऑल लुक है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। चाहे हमने बड़ी बिंदी वियर करी है, चाहे छोटी, या जो कलर वाली बिंदी होती है वो वियर करी है, इट डजेंट मैटर। बट हाँ, ये बिंदी लगानी चाहिए जो आपके फेस के ऊपर, जो आपके ओवरऑल लुक के ऊपर सूट होती हो। क्योंकि हर बार क्या होता है, जब भी हम मेकअप करते हैं या फिर अलग अलग लुक क्रिएट करते हैं, तो हर एक लुक के साथ अलग अलग बिंदी सूट होती है। जैसे मैंने आज ये ड्रेस वेयर करी है, तो इस लुक के साथ पहले मैंने बड़ी बिंदी लगाई थी, बट बड़ी बिंदी का जो लुक है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा था, फिर मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है, जिससे कि अब लुक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से अपनी जो बिंदी का साइज़ है वो भी चूज़ कर सकते हैं, बट अलग अलग लुक के हिसाब से आपको बिंदी चूज़ करनी पड़ेगी, वो लगानी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने एक बिंदी का पैकेट ले लिया, तो वही बिंदी आपको उठानी है और लगानी है, वो आपके लुक के ऊपर सूट हो चाहे ना हो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप एक छोटी या बड़ी बिंदी का पैकेट लेके रख सकते हैं, जो कि आपकी किसी भी लुक के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली स्टाइल होता है। मेरे पास एक बड़ी बिंदी का पैकेट और एक छोटी बिंदी का पैकेट है, सिर्फ 2 ही पैकेट से मैं उसी में ही काम चला लेती हूँ, और वो भी बहुत महंगा नहीं आता है। 5 रुपए के 2 ऐसे पैकेट्स लिए थे, तो 10 रुपये में इतना कोई हमारे प्राइस के हिसाब से इतने कोई हाई प्राइस नहीं है बिंदी के। तो आप एक अच्छी क्वालिटी की बिंदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि उनकी जो शेल्फ लाइफ है बिंदी की वो भी अच्छे से रहे। जैसे आप शादी में जा रहे हो, तो सुबह की शादी है तो पूरी शादी खत्म होने तक वो आपके माथे पे ही टिकी रहने, तो कभी कभी क्या होता है क्वालिटी भी बिंदी की ख़राब होती है, तो हम लगाने के आधे घंटे बाद ही निकल देती है, जिससे कि हमारा जो लुक है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक छोटे से बिंदी के पैकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपके लुक के ऊपर सूट होती हो। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिपस्टिक की। हमारे पास एक लिपस्टिक का शेड कौन सा होना चाहिए, क्योंकि जब हम वेडिंग्स के लिए या फिर फेस्टिवल्स के लिए रेडी होते हैं तो हमेशा डार्कर शेड लिपस्टिक यूज़ करते हैं, वियर करते हैं। जैसे रेड हो गया, पिंक हो गया, डार्क पिंक हो गया, इस तरह के शेड्स हम लगाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप के साथ साथ जो डार्क लिपस्टिक है वो सूट नहीं होती है, तो आप वही लिपस्टिक वियर करिएगा, लगाइएगा जो आपके मेकअप के साथ सूट होती हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने बहुत हेवी मेकअप कर लिया, तो हेवी मेकअप के साथ न्यूड लिपस्टिक बहुत ही परफेक्टली सूट होती है। और रेड लिपस्टिक के से ज़्यादा थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है, रेड लिपस्टिक से थोड़ा सा हॉट लुक देता है, सेक्सी सा लुक देता है। बट वार्म टोन से, जो वार्म टोन की लिपस्टिक्स होती है उनसे आपका जो लुक होता है वो बैलेंस होता है हेवी मेकअप के साथ। तो आप वही लिपस्टिक का चूज़ करिएगा जो आपके मेकअप लुक के साथ सूट होती हो। तो अगर आप डार्क लिपस्टिक के साथ साथ न्यूड लिपस्टिक में भी इन्वेस्ट करोगे तो वो बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कभी आप न्यूड लिपस्टिक लगा लीजिए, कभी आप डार्क शेड की लिपस्टिक लगा लीजिए, जो भी आपका मेकअप है उसके साथ सूट होएगी, इस तरह की आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम हमेशा ही सोचते हैं कि जो न्यूड लिपस्टिक होती है उनका जो शेड होता है वो हमारे स्किन पे दिखता नहीं है, या जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है गाइज, न्यूड लिपस्टिक लगाने से भी हमारा जो लुक है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। आजकल जो ब्राइड्स है वो भी न्यूड लिपस्टिक में ही दिख रही है, मोस्ट ऑफ द जो ब्राइड्स होती है वो भी। तो आप ज़रूर एक न्यूड शेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। बाय।